अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइन के क्विज नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। जस्ट नाउ क्विज अभी ओपन हुआ है। हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्विज नंबर 1 यहाँ पे ओपन हो गया है। तो इस वीडियो में हम क्विज नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइन का, लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मेरी जाना है वेबसाइट पे gtech.tv.com, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीजी स्किल्स के सेक्शन में यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑल कोर्सेज सॉल्व क्विजेज बैच, ऑल बैचेस। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करके देखना है कि ग्राफिक डिज़ाइन का क्विज नंबर 2 जो है बैच 6 का और बैच 7 का, ये दोनों आपने लाजमी देख लेने हैं बैच 8 का कुछ सॉल्व करने से पहले। तो आपके क्वेश्चन जो है मेरे क्वेश्चन से चेंज हो सकते हैं। मे बी जो अभी क्विज में मुझे क्वेश्चंस आए वो पिछले बैच से ना आए, न्यू हो, लेकिन आपको आए तो वो पिछले बैच से ही हो, तो कुछ सेम नहीं होता। तो आपने ये दोनों वीडियोस भी मेरी वेबसाइट से देख लेनी है। उसके बाद आपने एक और काम करना है कि आपने मेरी वेबसाइट पे शॉर्टकट कीज़ का ये पेज जो है ये ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको ग्राफिक डिज़ाइन की शॉर्टकट कीज़ जो हैं मिल जाएंगी, तो आपको उससे काफ़ी मदद होगी। आपने वो शॉर्टकट कीज़ खोल के रखनी है, तो कुछ सॉल्व करते हुए आपको आसानी हो जाएगी। देखें, जैसे अडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की कीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं, ऑटोकैड की कीज़ भी है, मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ, आप यहाँ पे देख लिया करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और क्विज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। जो न्यू कमर्स हैं वो उसको ऑल नोटिफिकेशन पे जो है बेल को भी दबा दें ताकि उनको सारी नोटिफिकेशन आए। मैंने फ्रीलांसिंग और ऑटोकैड की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए हैं, आप वो यहाँ से देख सकते हैं। चलें क्विज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एलएमएस पे लॉगिन करके माई क्विज़ में चले जाएंगे और फिर हम यहाँ पे टेक क्विज पे क्लिक करेंगे। तो जी क्विज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, शॉर्टकट की ऑफ चूजिंग क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन अडोब इलस्ट्रेटर इज। अडोब इलस्ट्रेटर में न्यू डॉक्यूमेंट हम किस तरह ओपन करते हैं? कंट्रोल ए, कंट्रोल एन, शिफ्ट एन और कंट्रोल शिफ्ट एन। अभी हम अडोब इलस्ट्रेटर भी ओपन कर लेते हैं और मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ इसमें कि इसमें शॉर्टकट की क्या है। ये हमने अडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है। अब मैं जाऊंगा फाइल में, तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यू, न्यू में आप देख सकते हैं कंट्रोल एन है। कंट्रोल एन इज़ द शॉर्टकट की फॉर न्यू डॉक्यूमेंट इन अडोब इलस्ट्रेटर। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये आप देख सकते हैं आंसर बिल्कुल ठीक था क्योंकि मैंने आपको लाइव एग्जांपल शो कराई है। तो इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ ट्रांसफॉर्म? कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस जी और शिफ्ट प्लस टी। ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस टी यूज़ किया जाता है ट्रांसफॉर्म के लिए। यही इसका राइट आंसर है। तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि शॉर्टकट कीज़ कौन सी हैं इसकी, ग्राफिक डिज़ाइन की, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की, जो कंट्रोल और कीज़ के कम्बिनेशन से होती हैं। तो इसको हम यही सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ अनग्रुप इन अडोब इलस्ट्रेटर? सो अनग्रुप के लिए हम पहले ग्रुप कैसे करते हैं और अनग्रुप कैसे करते हैं वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। पहली ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, सेकंड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, और फिर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर। ग्रुप के लिए हम कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी ग्रुप के लिए करते हैं। और अनग्रुप, इन्होंने यहाँ अनग्रुप पूछा है, तो अनग्रुप में आपने याद रखना है कंट्रोल प्लस जी तो दबाएंगे, साथ में हमने शिफ्ट भी प्रेस करना है, तो वो अनग्रुप हो जाएगा। और अगर इस शिफ्ट को हम निकाल दें बीच में से, कंट्रोल प्लस जी करें तो ग्रुप होगा और शिफ्ट के साथ अनग्रुप होगा। तो इस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है और हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, मर्ज टूल आल्सो एक्ट्स सेम एज डैश टूल। मर्ज टूल किस तरह एक्ट करता है? यूनाइट टूल की तरह एक्ट करता है, ब्रश, इंटरसेक्ट और डिवाइड। मर्ज, जो मर्ज करना है दो चीज़ों को, वो हमारे पास 4 ऑप्शन है, वो इसमें से आपने बताना है
कौन से टूल से मैच करता है। सो बेसिकली मर्ज टूल जो होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होता है। तो हम यूनाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यूनाइट भी इसी काम के लिए यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्टकट की फॉर क्रॉपिंग टूल इज़। क्रॉपिंग के लिए हम क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, T, M, V और C। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से इसके लिए C क्रॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से भी कंफर्म कर लें। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगी क्रॉप में, आप जाके देखें आपको C किधर है जी, ये देखें आप यहाँ पे आपको C क्रॉप में मिल गया, यहाँ पे C लिखा हुआ है, ये आप गौर से देख लें। तो इसका यही आंसर होगा, हम यहाँ पे C कर देंगे ऑप्शन और इसको मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इन एडोब इलस्ट्रेटर रेडियल ग्रेडियंट स्प्रेड्स लाइक ओके जी, लाइन, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। सो रेडियल जो होता है वो सर्कल की शेप का होता है। तो इसको आपने जो सर्कल पे चूज करके इसको नेक्स्ट करना है। आपको रेडियस से आपको पता लग जाएगा कि ये सर्कल की बात हो रही है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है सर्कल को। क्वेश्चन नंबर 7 है इन एडोब इलस्ट्रेटर शॉर्टकट की ऑफ रूलर। रूलर की क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल+R, कंट्रोल+B, कंट्रोल+T और कंट्रोल+L। सो रूलर R से शुरू हो रहा है, कंट्रोल+R इसकी शॉर्टकट की है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेट्स से हमने यहाँ पे एक कोई भी फाइल खोली हुई है, इसमें मैं कंट्रोल+R प्रेस करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे रूलर्स आ गए हैं और फिर मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ तो वो गायब हो गए हैं। सो ये आप यहाँ से भी ऑप्शंस होती हैं रूलर लेके आने की। तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। इधर आपको ऊपर व्यू में ये देखें रूलर्स और शो रूलर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल+R लिखा हुआ है। तो इसकी ये शॉर्टकट की है। उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन यू ड्रॉ विद द यूज ऑफ पेन टूल विच ऑप्शन यू कैन यूज टू स्मूथ द इमेज। अच्छा, जब आप पेन टूल यूज कर रहे होते हैं तो आपने अगर स्मूथनेस लानी है इमेज में तो आप क्या करेंगे, फीदर, रेडियस, फ्लैटन इमेज, गॉसियर ब्लर और स्ट्रोक। सो हमारे पास ये जो चार ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं, ये ब्लर की ऑप्शन है, ये स्ट्रोक की है, ये इमेज फ्लैट करने की और ये फीदर रेडियस। ये जो फीदर रेडियस है ना, ये स्मूथ करने के लिए यूज़ किया जाता है जब आप पेन टूल इस्तेमाल कर रहे हो। सो इसका आंसर यही राइट होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है डॉट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ डॉट्स। आप लोग कंबाइन किस लिए करते हैं, उससे क्या बनता है, शेप बनती है, लाइन बनती है, एंकर पॉइंट बनता है या कंपाउंड पाथ बनता है। तो इसके आंसर दो हो सकते हैं। डॉट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लाइन। बेसिकली डॉट्स लाइन बनती है और लाइन से फिर आप कोई भी शेप बना सकते हैं। और इसका आंसर ये भी हो सकता है कि डॉट से आप शेप बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डॉट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म आई थिंक लाइन। में इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 10, रिफ्लेक्ट इन इलस्ट्रेटर इज यूज टू डैश एन इमेज। सो हम रिफ्लेक्ट क्यों करते हैं इलस्ट्रेटर में एक इमेज को, उसका क्या इफेक्ट होता है, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप, रोटेट और मर्ज। सो रिफ्लेक्ट जो होता है बेसिकली वो इमेज को फ्लिप करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम एक किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो इमेज जो है वो फ्लिप हो जाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू आप कर सकते हैं रिफ्लेक्ट, तो इमेज फ्लिप हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और हम मूव करेंगे क्विज के एंड पे। सो यहाँ पे हमारा क्विज ऑलमोस्ट हो गया है फिनिश। हम इसको क्लोज करेंगे, क्विज सबमिट हो जाएगा। इंशाल्लाह इस क्विज में आपको उम्मीद करता हूँ फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पिछले दो बैच की क्विज देखेंगे तो आपको और भी आइडिया हो जाएगा। आप लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत वीडियोस हैं, एक्सरसाइजेस की भी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके ग्राफिक डिज़ाइन की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।